आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर अर्पित कर रहा है भावभीनी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गांधी जी और शास्त्री जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें किया नमन। कहा, दोनों महापुरुषों के संदेश लोगों को करते रहेंगे सदैव प्रेरित। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में साइबर क्राइम थाना खोलने और एंटी रोमियो स्क्वाड को फिर से सक्रिय करने के दिए निर्देश। और देवरिया के फतेहपुर गांव में जमीनी विवाद की रंजिश में दो पक्षों के बीच हुए संघर्ष में 6 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के टाउन हॉल स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इसके बाद मुख्यमंत्री गोलघर स्थित गांधी आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने चरखा चलाया और खादी के वस्त्र खरीदे। गांधी आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बापू ने पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाकर यह संदेश दिया कि लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को झुकाया जा सकता है। बापू ने स्वदेशी, स्वावलंबन और सत्य और अहिंसा का मार्ग बता करके लोगों को इसके प्रति आग्रही बनाया। वहीं स्वच्छता भी उनके अभियान का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। भारत आज स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से पूज्य बापू को स्वच्छांजलि कार्यक्रम के माध्यम से भी अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहा है। एक तरफ बापू के प्रति नमन और दूसरी तरफ महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देश के द्वितीय प्रधानमंत्री, जय जवान जय किसान का उत्सव का एक अवसर है। मैं प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से भारत माता के इन 2 महान सपूतों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और सभी को बधाई दी। इस अवसर पर राजभवन के गांधी सभागार में बच्चों ने बापू के प्रिय भजन प्रस्तुत किए। इस मौके पर श्रीमती पटेल ने कहा कि गांधी जी के विचारों की विश्व भर में सराहना हुई। उनके विचारों से देश और विदेश के लोगों ने प्रेरणा प्राप्त कर जीवन में सफलता पाई। राज्यपाल ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए कहा कि उनका व्यक्तित्व और कृतित्व देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। राज्यपाल ने कहा कि शास्त्री जी अपने सादा जीवन, उच्च विचार तथा जन जन के हित साधक के रूप में हमेशा याद किए जाते रहेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज प्रदेश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। विभिन्न स्थानों पर लोग उनकी प्रतिमाओं और चित्रों पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस अवसर पर सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालयों और विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित कर दोनों विभूतियों को याद किया गया। कई स्थानों पर बापू के प्रिय भजनों के गायन के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल आगरा में शहीद स्मारक पर गांधी जी और शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री स्मृति भवन संग्रहालय में पुष्पांजलि गोष्ठी और महात्मा गांधी जी की जीवन यात्रा पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उन्नाव में इस अवसर पर स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। पीलीभीत में कई स्थानों पर स्वच्छता कार्यक्रम एवं खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया। चंदौली में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें वक्ताओं ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को नमन करते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। कासगंज में पुलिस लाइन परिसर में पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने एक समारोह में सभी पुलिसकर्मियों को सत्य और अहिंसा की भावना के साथ अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए शपथ दिलाई। पूर्व उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के प्रबंधक आदित्य कुमार की अध्यक्षता में लखनऊ जंक्शन स्टेशन पर स्वच्छता पखवाड़ा का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर रेल प्रबंधन ने रेल कर्मियों और रेल यात्रियों को कपड़े के थैले वितरित किए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों में साइबर क्राइम थाना खोलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी थानों में साइबर सेल यूनिट का गठन करने के लिए भी कहा है। कल प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शोहदों पर नकेल कसने के लिए फिर से राज्य भर में एंटी रोमियो अभियान चलाया जाए। इसके लिए उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक समय से हो, जिसमें जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और जिला जज शामिल होकर विभिन्न मामलों की चार्जशीट समय से दाखिल करवाने की प्रगति की समीक्षा करें। इसमें खासकर पॉक्सो और महिला अपराध पर फोकस रखा जाए। देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर गांव में आज जमीनी विवाद की रंजिश में दो पक्षों के बीच हुए संघर्ष में 6 लोगों की मृत्यु हो गई। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि जिले के फतेहपुर गांव के लेहड़ा टोले में आपसी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच हुए विवाद के दौरान एक पक्ष के एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे पक्ष के 6 लोग घायल हो गए। घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां 5 लोगों की मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में 14 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। फतेहपुर गांव में एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात है और मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। प्रदेश के संभल जिले में अतिक्रमण के चलते विलुप्त हो चुकी सोत नदी जिला प्रशासन तथा ग्रामीणों की सहभागिता से फिर से पुनर्जीवित हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में संभल जिले के लोगों की जन सहभागिता की सराहना करते हुए सोत नदी का जिक्र किया था। संभल जिले के जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया, सोत नदी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसके अंतर्गत नवंबर 2022 में पुनः इसका जीर्णोद्धार कार्यक्रम शुरू किया था और लगभग 1,70,000 मानव दिवस सृजित करके मनरेगा योजना के अंतर्गत इसका जीर्णोद्धार किया गया और लगभग 110 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबाई में इस नदी को पुनर्जीवित करने का कार्यक्रम चलाया गया। और यह भी बड़ी खुशी की बात है कि आज जब उस पूरी नदी में जल प्रवाहित है तो न सिर्फ यहाँ के स्थानीय किसानों में बल्कि वहाँ के लोगों में भी इसको लेकर काफी खुशी है और माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से इसके प्रशंसा होना यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और हमें आगे जाकर जनपद संभल की अन्य विलुप्त नदियां जैसे महावा नदी है उसको भी पुनरुद्धार कार्यक्रम शुरू करने में एक बहुत ही बल प्रदान करेगी। जिला अमरोहा से निकलकर संभल होते हुए बदायूं तक लगभग 110 किलोमीटर का सफर तय करके बहने वाली सोत नदी आज पानी से लबालब भर गई है, जिसे देखकर यहां के ग्रामीण काफी खुश हैं। इस संबंध में संभल जिले के सैफनी गांव के निवासी मोहित बताते हैं कि मेरे खेत के निकट 2 दशक पहले सोत नदी बहा करती थी, जिससे सिंचाई और पशुओं को पानी पिलाने की सुविधा थी। कुछ लोगों ने उस पर अतिक्रमण कर लिया। अभी 3 महीने पहले उस नदी को पुनर्जीवित करा दिया है, जिससे लोगों में खुशहाली है। गांव में पशुओं के लिए, सिंचाई के लिए लोग परेशान नहीं होते। हम सरकार का, प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर अर्पित कर रहा है भावभीनी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गांधी जी और शास्त्री जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें किया नमन। कहा, दोनों महापुरुषों के संदेश लोगों को करते रहेंगे सदैव प्रेरित। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में साइबर क्राइम थाना खोलने और एंटी रोमियो स्क्वाड को फिर से सक्रिय करने के दिए निर्देश। और देवरिया के फतेहपुर गांव में जमीनी विवाद की रंजिश में 2 पक्षों के बीच हुए संघर्ष में 6 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।